हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कि हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। फ्रेंड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से पहले मैं अपने चैनल के ऊपर इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन वीडियो और सिंगल इनहेरिटेंस के ऊपर वीडियो और 1 2 3 4 आपको प्रोग्राम सभी अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को ताकि आपको एक फंडामेंटल ओवरव्यू पता चल जाए कि इनहेरिटेंस होता क्या है हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, और जैसे ही आप इनहेरिटेंस का फंडामेंटल समझ जाते हो और सिंगल इनहेरिटेंस का फंडामेंटल समझ जाते हो तो उसके बाद यह वीडियो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। और इस वीडियो को देखते ही आप समझ जाओगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज फटाफट से जाइए और उस वीडियो को देखिए, और देख लिए हैं तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू फिर रहिए। ठीक है, तो चलते हैं समझना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है हमारे जावा के अंदर। तो फ्रेंड, ये जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है यह इनहेरिटेंस ही है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और ये इनहेरिटेंस का एक यह सेकंड टाइप है। ठीक है, अब इससे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो आपको टॉपिक्स दिख रहा है। इस इनहेरिटेंस के अंदर हम 3 क्लास लेते हैं। 3 क्लास लेते हैं मतलब कि एक पहले होता है आपका बेस क्लास से हम एक बनाते हैं सब क्लास, और फिर इस सब क्लास से बनाते हैं एक और सब क्लास। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और यह सिंगल इनहेरिटेंस के जैसा ही है। अगर आप सिंगल इनहेरिटेंस सीख जाते हो तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सीखने में आपको बहुत ही ईजी होगी, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास 2 क्लास होता है, एक होता है बेस क्लास और दूसरा होता है सब क्लास। तो आप बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को सब क्लास में यूज करते हो कब? जब दोनों क्लास को एक दूसरे से लिंक कर देते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। तो ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम था आपका सिंगल इनहेरिटेंस का। लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में इस कॉन्सेप्ट में हम एक तो हमारा सुपर क्लास होता है, और उसके बाद उस सुपर क्लास से हम एक बेस क्लास सब क्लास बनाते हैं, और फिर सब क्लास से हम एक और सब क्लास बनाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें मैं आपको एक डिफिनीशन से समझाता हूँ। व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास विच इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ओनली अदर क्लास, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ उस टाइम से कि हम किसी क्लास से कोई दूसरा क्लास बनाते हैं, फिर उस क्लास से फिर तीसरा क्लास बनाते हैं, फिर तीसरी क्लास से फिर चौथा क्लास बनाते हैं। तो यह इनहेरिटेंस का अगर चैन चलता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम बहुत बढ़िया से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू, और पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। और अगर आपको थ्योरी लिखना है तो इस वीडियो के आपको स्क्रीन के ऊपर थ्योरी दिख रहा होगा, इस थ्योरी को आप लिख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में जब भी एक्सप्लेन करने को आए तो यही कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंटैक्स हम समझते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है? ठीक है, तो सिंटैक्स होता है कि हमारे पास सपोज एक स्टूडेंट क्लास है, तो इस स्टूडेंट क्लास के बॉडी के अंदर हमने कुछ लिखा, फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्लास क्लोज हो गया। फिर एक दूसरा हम क्लास बनाएंगे टीचर क्लास, और इस टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। तो अब क्या होगा, एक्सटेंड जब कर लेंगे तो टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास दोनों क्लास एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। फिर इस टीचर क्लास के बॉडी के अंदर हम कुछ लिख लेंगे, कोड इन नंबर ऑफ कोड होगा।
फिर यहाँ पे आपका टीचर क्लास क्लोज हो जाएगा। फिर आप क्लास एक बनाएंगे प्रोफेसर क्लास से हम एक्सटेंड कर लेंगे क्या चीज़, टीचर क्लास को हम प्रोफेसर क्लास में एक्सटेंड कर लेंगे, और इस प्रोफेसर क्लास के पास भी अपना कुछ कोड होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमारा स्टूडेंट क्लास था, उसके बाद टीचर क्लास बन गया, उसके बाद प्रोफेसर क्लास बन गया, इसके आगे हम और भी क्लास बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में यह चैन जो है, इनहेरिटेंस का चैन, मतलब कि एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से चौथी क्लास से पांचवी क्लास, यह जो डिराइव हम करके बना रहे हैं, यह चैन चलते चलता है, और इसमें जितना चाहे उतना आप क्लास बना सकते हो और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहना। फिर आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं समझाया हूँ, एक आपका एक क्लास है, इस क्लास को बी क्लास में एक्सटेंड हमने किया, एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। फिर बी क्लास को हमने सी क्लास के अंदर एक्सटेंड किया, फिर सी क्लास को डी क्लास के अंदर एक्सटेंड किया। तो हम देख रहे हो यहाँ पे एक एक करके सभी क्लास को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और यह चैन चलते जाता है, आगे तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम करेंगे, तो इसको और इजी से हम समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो फ्रेंड, अभी हमने आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था, और उसके बाद आपको डिफिनीशन वगैरह और सिंटैक्स बताया था। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल्स है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इम्प्लीमेंट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट एसेसिंग बेस क्लास रिसोर्स बाय यूजिंग सब क्लास रिसोर्स। आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए क्या करना है, आपको एक जावा का प्रोग्राम बनाना है, और इसमें बेस क्लास कि क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है बाय यूजिंग सब क्लास की प्रॉपर्टीज़, सब क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, यह हमारा एग्जांपल है। तो देखो इसको हम आगे कैसे प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, क्लास का कोई नाम देंगे टेस्ट। उसके बाद क्लास देखो यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, इस क्लास के बॉडी के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे इंट में हमने ले लिया a=100 इनिशियलाइज कर दिया, और इसके अंदर फिर हम क्लास के अंदर void show1 नाम से एक मेथड बनाया, और मेथड के बॉडी के अंदर हमने लिखा system.out.println, और इसके अंदर लिख दिया कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास। जब भी यह मेथड होगा, कॉल होगा, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह मेथड किस क्लास से कॉल हो रहा है, तो उस क्लास वही हमने यहाँ पे मैसेज लिख दिया। ठीक है, तो यह तो हमारा एक हो गया टेस्ट क्लास का पार्ट। अब हम देखो अब हम दूसरा एक क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट2। ठीक है, और टेस्ट2 क्लास के अंदर इस टेस्ट क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। ठीक, और इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर में b=, और इसमें हम 200 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इसमें हम 200 इनिशियलाइज कर देंगे। फिर इस टेस्ट2 क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे void show2, और इस मेथड के बॉडी के अंदर हम लिखेंगे system.out.println और कॉलिंग फ्रॉम डिराइव क्लास। यह जो इस बॉडी के अंदर हमने मैसेज इसलिए लिख दिया ताकि जब भी यह मेथड कॉल होगा show2 क्लास, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह डिराइव क्लास से मेथड कॉल हो रहा है, और डिराइव क्लास 1 है जैसे टेस्ट2 है। ठीक है, तो ये हमने मैसेज अपने समझने के लिए लिखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे शो मेथड आपका क्लोज हो गया, उसके बाद आपका टेस्ट2 क्लास क्लोज हो गया। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही है? बात क्लियर समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें जहाँ मेरे को समझ में आ रही है, और जिस भी पॉइंट्स पे आपको डाउट आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम एक तीसरा क्लास बनाएंगे। जैसे देखो हमने बनाया क्लास
और टेस्ट INS के नाम से, ठीक है। अब देखो टेस्ट INS में हमने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया किसको, टेस्ट 2 क्लास को। इस क्लास को हमने क्या किया, ये इस टेस्ट 2 क्लास को, ये जो टेस्ट 2 क्लास है इसको हमने क्या कर लिया, टेस्ट 2 क्लास को एक्सटेंड कर लिया टेस्ट INS के क्लास के अंदर, ठीक। यह क्लास के अंदर हमने फिर क्या किया, एक इंटीजर में C नाम का वेरिएबल लिया और इसमें इनिशियलाइज कर दिया 300। फिर इसके अंदर, इसी क्लास के अंदर void show3 नाम का एक मेथड बनाया और इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया system.out.println और कॉलिंग फ्रॉम डिराइव्ड टू क्लास, ठीक है। यह मैसेज हमने दे दिया अपने समझने के लिए, आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हो। अब देखो इस क्लास के टेस्ट INS क्लास के अंदर हमने एक क्या लिखा, फिर मैन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मैन, और मैन एवर स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास कर लिया और मैन मेथड के अंदर हमने क्या किया, टेस्ट INS क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टी न्यू इक्वल टू टेस्ट INS, ये कंस्ट्रक्टर है। अब देखो यहाँ पे हमने कॉल करा लिया किसको, t.show1। ये t क्या है, t आपका ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, टेस्ट INS क्लास का ऑब्जेक्ट है। और टेस्ट INS क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, टेस्ट 2 क्लास को। तो और टेस्ट 2 क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, टेस्ट जो आपका 2 क्लास है, टेस्ट 2 क्लास ये एक्सटेंड कर रहा है किसको, टेस्ट क्लास को। तो देखो ये टेस्ट क्लास इस टेस्ट 2 क्लास से लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेस्ट 2 क्लास, ये टेस्ट 2 क्लास इस टेस्ट INS से लिंक है। तो ऊपर से हमारा क्या हो रहा है, सभी क्लास एक दूसरे से लिंक होते चलते आ रहा है, ठीक। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे लिखा टेस्ट INS, ठीक, टी ऑब्जेक्ट बना करके t.show1 मेथड को कॉल किया। तो ये बताओ आप कमेंट में, जो कॉल होगा यह मेथड कि नहीं होगा। जी यह मेथड कॉल हो जाएगा। यह मेथड इसलिए कॉल हो जाएगा क्योंकि यह जो टेस्ट है, ये जो टी है टेस्ट INS क्लास का ऑब्जेक्ट्स है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम show1 मेथड को कॉल करें और show1 मेथड जो है टेस्ट क्लास का मेथड्स है और टेस्ट क्लास के मेथड्स है। तो और ऊपर से ये जो टेस्ट क्लास का मेथड्स है ये लिंक होते आ रहा है क्लास एक दूसरे से, ठीक। तो इसीलिए यह मेथड कॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक और नीचे प्रिंटिंग किया system.out.println और उसके बाद t.a यहाँ पे t क्या है, ऑब्जेक्ट है टेस्ट INS क्लास का। और उसके बाद ये क्या है, ये आपका इंटीजर वेरिएबल है किसका, टेस्ट क्लास का। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट A क्लास का। तो ये एक्सेस हो जाएगा, इसलिए एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये दूसरे, यह जो क्लास है एक दूसरे से लिंक है। तो हम एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है और वो भी कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे मैन मेथड को बंद कर लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्लास को बंद कर लिया और उसके बाद हमने फाइल को सेव कर ली। उसके बाद फाइल को कंपाइल किया, जावा सी हाइफन टेस्ट फाइल का नाम, और उसके बाद फाइल को कंपाइल करके उसके बाद फाइल को रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास या, और फिर आपको आउटपुट आ गया 100। अब ये आउटपुट कैसे आया ये बताओ। आउटपुट इसलिए आया क्योंकि यह जो शो मेथड्स है, शो मेथड के अंदर हमने ऊपर में कौन सा मैसेज लिखा है, शो void show1 मेथड के अंदर हमने मैसेज क्या लिखा है, कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास। तो इसीलिए यही मेथड, यही मैसेज डिस्प्ले हुआ, ठीक है। और एक के अंदर क्या है, 100 है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास प्रिंट हुआ और ए इक्वल टू 100 प्रिंट हो गया। सपोज दैट अगर मान लो इस क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करते, तो जो नहीं करते तो हमारा प्रिंटिंग नहीं होता और हमारे को एरर मिलता, ठीक है। हम देखो
अगर आप किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और किसी थर्ड क्लास की ऑब्जेक्ट की रिसोर्स को आप कॉल कर रहे हो, तो देखो वहाँ पे इनहेरिटेंस करना पड़ेगा आपको। इनहेरिटेंस करोगे तभी जाकर आपको पॉसिबल है एक्सेस, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यह है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो गाइज यही है। और एक बात मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अगर जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप अपना क्लास का फंडामेंटल क्लियर कर लेना। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, उसमें क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल सबके ऊपर वीडियो हैं, तो आप उन वीडियो को एक एक करके देखना। और क्लास का जो फंडामेंटल है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सभी पॉइंट आप क्लियर कर लेना देख करके वीडियो, तभी जाकर आप जावा को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर चला करके देखते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर। इस प्रोग्राम को हम एक एक करके बारी बारी से बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया और इसमें 100 असाइन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने void show1 नाम का एक मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर हमने लिख दिया system.out.println कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास। ये जस्ट हमने मैसेज लिखा है किस लिए, ताकि हम समझ पाए कि जो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, इसीलिए हमने मैसेज ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें यहाँ पे आपका शो मेथड का बॉडी क्लोज होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोज होगा। एक तो आपका टेस्ट क्लास का काम ख़त्म। अब दूसरा हमें क्लास बनाएंगे test2। इसमें हम एक्सटेंड कर लेंगे टेस्ट क्लास को। एक्सटेंड कर लिया तो ये अब क्या हो गया, test2 क्लास और टेस्ट क्लास, ये दोनों क्लास एक दूसरे से लिंक हो गया। ठीक, यहाँ पर फिर इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक बी वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम 200 पास कर देंगे। फिर void show2 नाम का हमने एक मेथड बनाया और इसके अंदर हमने लिख दिया system.out.println कॉलिंग फ्रॉम डिराइव्ड 1। ये डिराइव क्लास हुआ ना, test2 क्लास डिराइव क्लास हुआ किसका, टेस्ट क्लास का, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिराइव 1। उसके बाद यहाँ पे show2 मेथड बंद होगा और यहाँ पे आपका क्लास का test2 क्लास का क्लोज हो गया। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गया। फिर हमने क्या किया, एक नया क्लास बनाया test-ins5 के नाम से। इसके अंदर एक्सटेंड कर लिया test2 क्लास को, एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इसके अंदर भी हमने कुछ लिखा, इंट में c नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें 300 असाइन कर दिया। इसमें भी एक मेथड बनाया void show3 नाम से और इसमें system.out.println के अंदर कॉलिंग फ्रॉम डिराइव्ड 2 क्लास हो गया। अब देखो यहाँ पे ये test2 क्लास का test-ins5 क्या होगा, डिराइव क्लास होगा। फिर यहाँ पे आपका मेथड का बॉडी बंद हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, test-ins5 क्लास का t नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे आप test-ins कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उसके बाद t.show मेथड को हमने कॉल कर लिया। अब बताओ ये मेथड कॉल हो जाएगा कि नहीं होगा, जी हो जाएगा यह मेथड कॉल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो t है, ये t है आपका test-ins5 क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये test5-ins क्लास एक्सटेंड कर रहा है test2 क्लास को और test2 क्लास एक्सटेंड कर रहा है किसको, टेस्ट क्लास को। तो देखो ये टेस्ट क्लास test2 क्लास से लिंक है और test2 क्लास test5 क्लास से लिंक है। तो यहाँ पे सभी क्लासेस क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो देखो यहाँ पे चैन चल रहा है कि नहीं, एक दूसरे से सभी क्लासेस लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है और इसीलिए यहाँ पे t.show हमने कॉल कराया तो यहाँ पे आउटपुट आएगा क्या, कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास। क्यों आएगा, क्योंकि मेथड जो है तो क्योंकि जो show1 नाम का मेथड से यह मेथड टेस्ट, तो इसीलिए हमारा मैसेज आएगा क्या, कॉलिंग फ्रॉम डिराइव
कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास। और फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद टी डॉट ए मतलब कि टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और डॉट ए क्या है, टेस्ट क्लास का वेरिएबल है। तो फिर भी यहाँ पे ये भी कॉल हो जाएगा। जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा आपका आउटपुट कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, और उसके बाद आपका आएगा 100। ए में क्या है, ए में आपका 100 है, यहाँ पे देखो ए में 100 है, तो इसीलिए आपका रिजल्ट आएगा 100। तो गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ इसके अलावा डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।